1920 का बार्सिलोना। विशाल और भयानक हवेली में एक आत्मा बसने वाली आवाज़ सुनाई देने लगी। लोग उसे भयंकर भूत के नाम से डरते थे। यह भूत उस हवेली को भरी हुई गुफा में सुबह की आधी रात को ही सुनाई देता था। कई लोगों ने कोशिश की थी इस भूत की अस्तित्व की पुष्टि करने की, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। एक दिन एक बहादुर और विद्यार्थी युवक रामनाथ हवेली के पास अपने दोस्तों के साथ घूमने आया। रामनाथ ने सभी को उस गुफा की ओर देखने का सुझाव दिया। लोग डरे डरे गुफा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रामनाथ डर के बावजूद आगे बढ़ता रहा। जब वह गुफा के अंदर पहुंचा, तो वह एक पुरानी किताब देखा, जिसे उसने उठाया और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि यह भूत एक समय में एक युवा राजकुमार था, जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह एक पुराने महल में रहता था, जिसे उसके पिता ने उसे दिया था। पुराने महल में एक गुफा भी थी, जहाँ एक विशाल खजाना छिपा हुआ था। विक्रमादित्य ने खजाने के बारे में सोचा और उसे ढूंढने का निर्णय लिया। उसने एक रात गुफा में दाखिल होने का निर्णय लिया और खजाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि खजाना ढूंढने के लिए उसे कितनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। विक्रमादित्य ने गुफा के अंदर प्रवेश किया और उसने विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया। उसने भयंकर सांपों के साथ लड़ाई की, भूतों की वाणी सुनी और महाकाली देवी का दर्शन किया। उसने सभी परीक्षाओं को पारित किया और खजाना को प्राप्त किया, लेकिन उसकी खुशी बहुत छोटी रह गई, क्योंकि उसने एक दुष्ट आत्मा का दिखावा किया था, जिससे उसे विचलित कर दिया। उसके बाद से विक्रमादित्य की आत्मा उस गुफा में फंस गई और वह भयानक भूत के रूप में दुनिया को डरा रहा था। रामनाथ ने इस कहानी को पढ़कर समझा कि विक्रमादित्य को शांति नहीं मिली थी और उसे मुक्ति की आवश्यकता थी। रामनाथ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह विक्रमादित्य की आत्मा को शांत करने के लिए उस गुफा में वापस जाएंगे। जब वह वापस गुफा में पहुंचेंगे, तो वह एक पूजा की और विक्रमादित्य की आत्मा को सम्मान दिया। वह उसे बताया कि उसे दुख पहुंचाने वाली घटनाओं को भूल जाना चाहिए और अपने भविष्य को एक नई दिशा देनी चाहिए। धीरे धीरे भूत का रूप लेती हुई आत्मा कमज़ोर हो गई और शांत हो गई। विक्रमादित्य उस गुफा से मुक्त हो गया
और उसकी आत्मा अनंत शांति प्राप्त कर ली। गुफा से निकलते समय रामनाथ को एक संकेत मिला कि उसकी यात्रा सफल रही है और विक्रमादित्य की आत्मा अब सुखी है। रामनाथ और उसके दोस्तों ने एक बड़े हीरे को खजाने से निकाला और उसे शहर के गरीबों के लिए चरित्रधारी कर दिया। वे अपनी वीरता और साहस के कारण प्रशंसा प्राप्त करने लगे और भूत की डरावनी कहानी छूट गई। इस घटना के बाद से हवेली और उस गुफा की आवाज़ समाप्त हो गई और लोगों को भय का अनुभव नहीं होता था। रामनाथ और उसके दोस्तों की साहस और विचार शक्ति ने भूतों को डर का आधार छीन लिया और उन्हें शांति दिलाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है या किसी स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश पूरी करूँगा।